नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, मेरे ख्याल से 95% लोगों के लिए ये पॉपुलर टॉपिक है और बहुत ज़रूरी टॉपिक माना जाता है कि गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे धन प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाए, अमीर बनने के कुछ उपाय, ऐसे कुछ उपाय जिससे बहुत जल्दी हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए। कुछ उपाय आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ, लेकिन आप जैसा जानते हैं ना कि जब भी आप किसी भी बड़ी सेल पे जाते हैं या कोई शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा स्टार लगा होता है और उस पर लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई। तो आज जो मैं उपाय आपके लिए मैं 3 उपाय लेकर आया हूँ और 3 ही कंडीशंस अप्लाई होती हैं। कंडीशंस अगर आप कर लेंगे, आप कंडीशंस वो पूरी कर लेंगे, बहुत आसान है उनको पूरा करना, लेकिन अगर आप उनको पूरा कर लेते हैं तो वो 3 उपाय आपको ज़रूर लाभ देंगे। किसी को 50%, किसी को 70%, किसी को 100% भी लाभ देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होगा वो 3 कंडीशंस को आपका मानना। अब किस तरह से होगा वो सारी बातें आज डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ और लाइफ चेंजिंग वीडियो है ये। आपको इस वीडियो से कुछ ऐसे टिप्स देने की कोशिश करूंगा कि जिससे धन कमाने में, परिश्रम करने में आपको मदद मिल सके। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात करता हूँ कि धन हर कोई व्यक्ति चाहता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाए मुझे, बस गुरुजी हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा कोई उपाय बता दो बस जिससे रातों रात अमीर हो जाएं। बहुत सारे वीडियोस देखे गुरुजी, हमने बहुत सारे उपाय भी किए, लेकिन होता नहीं है और वो होगा भी नहीं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा श्योर शॉट आपको चमत्कारी उपाय मिल जाए जिससे रात रात में आप अरबपति बन जाएं। तो इसलिए उस चीज़ के लिए जाना तो छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले बात करता हूँ 3 कंडीशंस पे। ये जो 3 कंडीशंस मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये ग्रहों से भी जुड़ी हुई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो अपनी पत्रिका दिखाते हैं, पत्रिका के हिसाब से देखते हैं कि किस प्लैनेट को मजबूत करने की ज़रूरत है, किस प्लैनेट से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, अब हम उसको ठीक करें। अगर ख़राब है तो ठीक कर लें और अगर अच्छा कर रहा है तो और बेटर कर लें। आज जो पहली कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन जो कि ऑब्वियस कंडीशन भी है और जो मेरा वीडियो देख चुके हैं, जो देख रहे हैं अब तक, अमीर भी बन चुके हैं, वो ही जानते हैं कि ये कंडीशन के पूरे किए बगैर आगे के उपाय जितने मर्जी कर लो, निकलना हल कुछ नहीं है। तो पहला कंडीशन है मेहनत और परिश्रम। आपको सबसे पहले अपनी मेहनत, अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। जो मेहनत और परिश्रम होती है 2 ग्रहों से देखी जाती है। मंगल आप जानते ही हैं मेहनत का कारक है, और शनि अगर आप आलस करेंगे ना तो शनि देव जो मिलना है ना वो भी छीन लेंगे। तो 2 ग्रह बहुत ज़रूरी होते हैं, मंगल और शनि। और देखिए, मंगल और शनि जब दोनों मिलते हैं तो उच्च के राहु का निर्माण होता है। राहु जो होता है वो क्रिएटिविटी। तो पहली कंडीशन तो ये है, आप अगर अमीर बनना चाहते हैं, जो 3 उपाय आगे आने वाले हैं वो तो आप करेंगे ही करेंगे, प्लस सबसे पहले मेहनत परिश्रम, अपना पूरा जान लगाकर काम करना शुरू करिए। पहली चीज़, इससे मंगल और शनि ठीक होंगे। आलस, सुस्ती, ये अभी टालना, ये सब चीज़ें मंगल और शनि को ख़राब करेंगी। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी जो कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है ज्ञान। आप देखिए, पश्चिम में बहुत पैसा है, लोग कह रहे हैं यूएस में सर बहुत पैसा कमा लिया लोगों ने। इतना पैसा कैसे कमा लिया? उसका कारण ये है, उन्होंने ज्ञान पे ध्यान दिया। ज्ञान होगा तो लक्ष्मी भी, यानी माँ सरस्वती का ध्यान किया। माँ सरस्वती, नया ज्ञान, नई चीज़ें सीखना, क्रिएटिविटी, आविष्कार करना, और उसके पीछे माँ लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि पैसा तो आ जाए, मगर उसके लिए जो नॉलेज चाहिए वो हम नहीं लेना चाहते। और आप दोस्तों एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, जो नौकरी या व्यापार कर रहे होंगे वो देख रहे होंगे जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है वो सारी नौकरियों को खाते चले जाएगी धीरे धीरे। जो आपके मैकेनिकल जितने भी जॉब्स हैं ना वो सब चले जाएंगे, क्योंकि फिर वो काम मशीन करेंगी।
तो ह्यूमंस क्या करेंगे, ह्यूमंस क्रिएटिविटी ला सकते हैं, ह्यूमंस ऐसा क्रिएटिव सोच सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए नई चीज़ सीखने की, उसको अप्लाई करने की, अपस्किलिंग करने की। बहुत सारे नौकरी पेशा लोग जब हमें कांटेक्ट करते हैं, हम कहते हैं आप अपनी जॉब में ही देखिए कि आप अपस्किलिंग कैसे कर सकते हैं, क्या नई चीज़ सीख सकते हैं जिससे आपका एम्प्लॉयर ये सोचे इसको निकाल दूंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये बहुत प्रैक्टिकल टिप है कि आप ज्ञान पर ध्यान दें, उन चीज़ों पर ध्यान दें। अपने आप ही आप देखिएगा जब ज्ञान होगा, जब आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा अच्छी होगी तो अपने आप ही पैसा आपके पास आएगा। अब ज्ञान के लिए कौन से ग्रह हैं, उसके लिए 2 ग्रह बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। एक तो सूर्य, हालांकि बहुत, क्योंकि पत्री में तो बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, मैं यहाँ क्रक्स बता रहा हूँ आपको, सूर्य और बृहस्पति। सूर्य ज्ञान का कारक माना जाता है, बृहस्पति से आपका ज्ञान देखा जाता है, आप किस तरह से अपने ज्ञान से फ़ायदा कमा सकते हैं ये बृहस्पति से देखा जाता है। तो सूर्य और बृहस्पति ये 2 हो गए। तो ये 2 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन मेहनत और परिश्रम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरी कंडीशन आप अपने आप को अपडेट रखें, नई नई चीज़ें सीखते चले जाएं। और तीसरी जो कि बहुत ही ज़रूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट, जिसको कहते हैं सकारात्मक मानसिकता। आधे से ज़्यादा लोग तो लड़ने से पहले ही हार मान चुके होते हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण ग्रह है, मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले उसी पर काम करना चाहिए, वो है चंद्रमा। आपका मन, आपने कोई चीज़ करी इससे पहले ही आप कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता। अगर तू नहीं कर सकता तो फिर होगा भी नहीं, वो कार्य होगा भी नहीं, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि मैं नहीं कर सकता। तो तीसरी कंडीशन ये है, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। अब लाल किताब के उपाय करते हुए भी ना, मैं आपको जब कभी इन एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ना आपके साथ कि लोग क्या करते हैं, वो एक दिन अगर गाय को रोटी खिला देंगे ना तो वो कहेंगे माँ लक्ष्मी सामने आके खड़े हो जाएं, वो उस रोटी के बदले ही मेरे को 1 करोड़ रुपए अभी मिल जाए। तो ये जो सकारात्मक सोच है ना, ये सकारात्मक सोच रखिए कि मैं कोई उपाय कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा समय, पेशेंस, ये सब चीज़ें चंद्रमा से देखी जाती है। जिनका चंद्रमा खराब है ना, उनको वो हमेशा आप देखिएगा वो उपाय करते रहेंगे, उनको कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, जल्दी से उपाय कर लेंगे, लेकिन वो उपाय भी आधा अधूरा करेंगे। सकारात्मक सोच है नहीं, पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, तो फ़ायदा होता ही नहीं है। तो ये 3 कंडीशंस, पहले सबसे पहले 3 कंडीशंस देख लीजिए। ये 3 कंडीशन में मान लो आप कहते हो मैं एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर सकता, तो फिर उसके बाद तो यही है कि आप एफर्ट करते चले जाइए, किस्मत हुई, कहीं कुछ बनी बात तो फिर आपका काम बन जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ आप फिर स्ट्रगल ही करते रहेंगे। तो ये 3 कंडीशन फुलफ़िल करिए। अब आइए उपायों पर। एक उपाय सबसे पहला जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये शनि से संबंधित माना जाता है। जब भी शनि को अच्छे से एक्टिवेट करना हो, बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती हो आपको, आपके हर कार्य में बाधा आ रही हो, तो ये उपाय उस समय पर सजेस्ट करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू अबव 3 कंडीशंस। वो 3 कंडीशन फुलफ़िल ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये करना क्या उपाय, इसके लिए करना ये है, 5 काली मिर्च के दाने ले लीजिए, किसी भी चौराहे पर चले जाइए, 4 दाने 4 डायरेक्शंस में फेंक दीजिए, 1 दाना आकाश की तरफ उछाल दीजिए, और ये सोचते हुए कि मेरे ऊपर अगर कोई बुरी नज़र है या मैं किसी वजह से मेरे ग्रह काम नहीं कर रहे, तो वो काम करना शुरू करें और मैं अपनी तरफ से मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ। ये जो उपाय है शनिवार को होगा, सूर्यास्त के बाद होगा, 11 दिन तक लगातार ये उपाय करना है। जो पहला उपाय मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप यही उपाय करेंगे, उसके बाद ये ऑफसेट करेगा आपकी चीज़ों को, ये एक स्टार्ट करेगा आपके अंदर चेंज को। तो पहला उपाय ये करना है, शनिवार से सूर्यास्त के बाद किसी भी चौराहे पे जाइए, 11 दिन लगातार ये उपाय करिए, पहली चीज़। दूसरा कार्य आप क्या करेंगे, 100 ग्राम हल्दी ले लीजिए, 100 ग्राम फिटकरी ले लीजिए, देसी फिटकरी लेनी है, उस फिटकरी का पाउडर लेना है दोस्तों। 100 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम देसी फिटकरी का पाउडर और 100 ग्राम सेंधा नमक, इन तीनों को अच्छे से मिला लीजिए। अब जो नहाने के समय 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका उपटन सा बना लीजिए, अपने शरीर पर लगाइए, फिर नहा लीजिए, या नहाने के जल में मिक्स कर लीजिए। अब इसका क्या लॉजिक है, इससे आपके 4 ग्रह ठीक होंगे।
जो हल्दी पाउडर है वो बृहस्पति से संबंधित है, सेंधा नमक सूर्य से संबंधित माना जाता है, और ये जो देसी फिटकरी मैंने आपको बोली ये बुध से संबंधित है। बुध जो है हमारे दिमाग का कारक है। अब आप कहेंगे बुध को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं बुध को क्योंकि सारे ग्रह जो हैं वो बुध के दायरे में घूमते हैं। तो ये आपने नहाने के पानी में मिक्स किया, इस पानी से नहाना शुरू किया, तो आपके चंद्रमा भी अच्छा होगा, आपका बुध भी अच्छा होगा, सूर्य भी अच्छा होगा और बृहस्पति भी अच्छा होगा। और ये नियमित तौर पर करिए। चाहें तो जब आप काली मिर्च का उपाय शुरू करें आप उसी दिन से ये उपाय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ, ये तीसरा उपाय तब करना है जब पहला उपाय आपका हो जाए, यानी 11 दिन उसके कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद ये उपाय करना है। अब तीसरा उपाय क्या है? बहुत सिंपल सा उपाय है। पीपल का पत्ता तोड़ लीजिए, एक पीपल का पत्ता तोड़ा, अच्छे से धो लीजिए, उस पर लाल चंदन से जय श्री राम या श्री राम जितना आप लिख सके अपनी एबिलिटी के हिसाब से, राम जरूर लिखना है, ये पत्ते पर लिखिए लाल चंदन से। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लाल चंदन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, सब मिलेगा, मार्केट में सब कुछ है, मिलेगा। तो लाल चंदन से आपने नाम लिखा भगवान राम का, और ये जो पत्ता है ये मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में गए, भगवान को पहले नमस्कार किया, साथ में गुड़, चना और बेसन की बर्फ़ी या बेसन के लड्डू उनका भोग लगाया, साथ में ये पत्ता भगवान को ऑफ़र कर दिया, भगवान के ऊपर चढ़ा दिया और प्रार्थना करी कि मेरे कार्यों में जो बाधाएं आती हैं ये मंगल का बहुत अच्छा उपाय है, मेरे मांगलिक कार्य बना दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि सर कर्ज बहुत बढ़ गया है, कर्ज ख़त्म ही नहीं हो रहा सर, बहुत ट्राई कर लिया। तो ये उपाय जो है कर्ज ख़त्म करने में भी मदद करेगा। अब ये कितने दिन करना है? ये पहली बात सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करना है, मंगलवार से शुरू करना है, और ये 9 दिन तक लगातार करना है। ये उपाय आप 9 दिन तक लगातार करिए, फिर इन उपायों को 3 महीने तक छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने बाद आप एक बार और कंटिन्यू कर लीजिए, यानी फिर वही फर्स्ट वाला उपाय। और सेकंड वाला जो उपाय है वो आप चाहें तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा उपाय है क्योंकि देखिए जब तक आपका चंद्रमा पॉजिटिव नहीं होगा तब तक आप पॉजिटिव सोचेंगे नहीं। ज्योतिषाचार्य से कंसल्टेशन लेने के बाद भी उपाय नहीं करोगे आप, अगर आपका चंद्रमा खराब है, राहु की बहुत ज़्यादा, कहीं राहु चंद्रमा से रिलेटेड है, आप उपाय करोगे ही नहीं। उस केस में सिर्फ ये होगा कि आपने उससे सिर्फ कंसल्ट किया, फीस पे करी, बातें सुन ली, लिख लिया, लिस्ट बना ली उपायों की, किया कुछ भी नहीं, तो ऑब्वियसली फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा? लिस्ट बनाने से रिजल्ट तो आता नहीं है। तो आप क्या करिए, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ये उपाय आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जो दूसरे नंबर का मैंने उपाय बताया। तो जब आप ये निरंतर तौर पे करते रहेंगे, और एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे तीसरी कंडीशन बताई, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को इस तरह से एनकरेज करना कि मेरे को 100% देना ही देना है, तब जाकर ये होगा कि आप जो अमीर बनने का सपना देख रहे हैं वो बन पाएंगे। आप अब जिस लेवल पर हैं आप उससे ऊपर जा पाएंगे, तो वो तभी संभव होगा। और कोई ऐसा जादुई फार्मूला किसी के पास नहीं है कि वो एकदम ऐसा कर दे, नहीं तो वो सब, अगर ऐसा फार्मूला किसी के पास होता तो पहले सबसे पहले वो खुद ही कर लेता। आप ये चीज़ें करते जाइए, निरंतर जब आप मेहनत करते चले जाएंगे, देखिएगा आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़िए, जो पॉजिटिव सोचते हैं उनके साथ जुड़िए, ताकि आप हमेशा सकारात्मक सोचकर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।